नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह है। सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद। तो हम पर्टिकुलरली इस बार फोकस कर रहे हैं अपने नी पेन पे, जो कि ओल्ड पीपल जो हमारे हैं उनमें देखा जाता है उम्र की वजह से घुटनों का घिसाव, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बोलते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण के बारे में हमने चर्चा की थी पिछली बार, बचाव के बारे में चर्चा की थी। इस बार हम ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो ट्रीटमेंट बेसिकली दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट और दूसरा होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में घुटने को बचाने की कोशिश की जाती है जब तक कि हम पेन फ्री घुटना हम चला सकें अपना। लेकिन जब घुटना बहुत ज़्यादा घिस जाता है तो घुटने का जो आकार जो है वो बदल जाता है, घुटने टेढ़े हो जाते हैं और दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। दर्द के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, सोशल एस्पेक्ट्स भी हैं जिनको दर्द ज़्यादा होता है, बाहर नहीं निकल पाते, तो डिप्रेशन में रहते हैं। पर्सनल एस्पेक्ट्स भी हैं, अपनी डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। हमें शादी में जाना होता है, हमें मार्केट में जाना है, हमें किसी फंक्शन में जाना है, हम पेन की वजह से जाना अवॉइड करते हैं। तो इसकी वजह से डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं कुछ लोग। दूसरा, जो हमारी बीमारियां हैं जिसकी जैसे डायबिटीज़ हो गया या हाइपरटेंशन हो गया, तो वॉक ना कर पाने की वजह से ये सारी भी बढ़ती हैं। तो मोबिलिटी जो है, जो वॉकिंग है, जो हमारी एक्टिविटी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें डे टू डे एक्टिविटी करनी है, बट शायद भगवान ने हमारा शरीर इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपको अपने आप को मोबाइल रखना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो जब घुटना इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि हम नॉन सर्जिकल मेथड से उसको नहीं बचा सकते, पेन फ्री नहीं कर सकते जो मरीज़ हैं उनको, तो फिर हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन जो होते हैं मेनली 3 तरह के होते हैं। एक होता है जॉइंट प्रिजर्वेशन, जिसमें हम जॉइंट को बचाते हैं और एक तरह से बोन जो है नीचे की जो टेढ़ी हो रही है उसको हम सीधा कर देते हैं, और जिससे कि प्रेशर जो होता है घुटने के ऊपर वो कम आने लगता है। तो ये बहुत अर्ली स्टेज पे किया जाता है। सेकंड इज़ यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट, जिसको हम करते हैं जब सिर्फ घुटने का एक ही हिस्सा ख़राब होता है। ज़्यादातर अंदर की तरफ से ही घुटना घिसता है, तो जब सिर्फ अंदर की तरफ से ही ख़राब है तो पूरा घुटना बदलने की ज़रूरत नहीं होती। हम घुटने का सिर्फ एक पार्ट जो है उसकी रीसर्फेसिंग करके बाकी घुटने को बचाया जा सकता है, तो उसको यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट या माइक्रोप्लास्टी बोलते हैं। और थर्ड जो है वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट। जब घुटना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है हमारा, तो उस स्थिति में हमें पूरा घुटना बदलने की ज़रूरत पड़ती है, उसको टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं हमारे समाज में कि क्या बदल देते हैं और क्या निकाल देते हैं, भगवान जाने क्या है। तो मैं बताता हूँ बेसिकली क्या होता है। हमारा जो घुटना होता है अंदर से ये इस तरह से दिखता है, बहुत ही स्मूथ होता है। ये शायद थोड़ा सा रफ़ है बट वो बहुत ही स्मूथ होता है, और स्मूथ होता है इसीलिए हमारे मूवमेंट्स उसमें पॉसिबल होते हैं। जो बोन एंड होते हैं हमारे जोड़ पे, तो उनके ऊपर भगवान ने एक कार्टिलेज का कैप लगा के दिया है जिससे कि मूवमेंट स्मूथ रहें। जब हमारा घुटना घिसना चालू होता है तो हमारा घुटना कुछ इस तरह से दिखता है अंदर से, जिसमें कि कार्टिलेज की जो वाइट वाली लेयर है उसका लॉस हो रहा है और अंदर जो रेड कलर की दिख रही है बोन जो है वो दिखने लग गई है। जब घुटना काफ़ी ख़राब हो जाता है तब घुटना कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें कि सफ़ेद वाली लेयर तो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है और अंदर की जो बोन्स है वो दिख रही हैं। ऐसी स्थिति में दर्द बहुत होता है, और क्योंकि ये एक तरफ ही ज़्यादा घिसता है तो घुटना एक तरफ से चिपकने लगता है और इस तरह से टेढ़ा होने लगता है। और जब ऐसा होता है तो लोगों की चाल बदल जाती है। हमने बहुत लोगों को देखा है, जो ओल्ड पीपल है, जो बूढ़े लोग हैं, वो टेढ़ा होके चल रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग इसी परेशानी से पीड़ित है, जो हिल हिल के और टेढ़ा होके चलते हैं, क्योंकि वो ज़ोर दे के शरीर का वज़न लेके घुटना मोड़ नहीं पाते हैं। तो जो रिप्लेसमेंट की प्रोसेस है उसमें जो आपका घिसा हुआ पार्ट है, जो ख़राब एरिया है, उसको थोड़ा सा हटा करके उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं, जिससे कि घुटना पूरा सीधा हो जाए और आपकी बोन जो है आपस में टकराए ना, तो इसी को हम रिप्लेसमेंट बोलते हैं। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ निकालने और डालने का नहीं रहता, बस ये एक रीसर्फेसिंग है, एक कैपिंग है, जिसमें ऊपर वाली बोन और नीचे वाली बोन के ऊपर एक कैप लगा देते हैं, जिससे कि आपकी हड्डियों में घिसाव ना हो
और जिस सरफेस के टकराने से आपको दर्द हो रहा था, जो टच हो रही थी, वो अब आपस में टच ना हो। तो जो भी डिफ़ॉर्मिटी रहती है, जो भी टेढ़ापन रहता है घुटने का, वो तुरंत के तुरंत सीधा किया जा सकता है अगले दिन से। और ज़्यादातर मरीज़ जो होते हैं वो सेम डे, जिस दिन सर्जरी होती है उसी दिन अपने पैरों पे खड़े होने और चलने में सक्षम होते हैं, कुछ सहारे के साथ, कुछ सपोर्ट के साथ। और ज़्यादातर लोग 95% ऑफ पीपल, जिसमें अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब नहीं है तो बिना सहारे के चलते हुए अपने घर पर जा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है आज की डेट में काफ़ी एडवांस्ड है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से आजकल हम मिनिमली इन्वेजिव नी सर्जरी हम कर सकते हैं, मिनिमली इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, जिसमें छोटा चीरा लगता है, ऊपर से कोई टाँके नहीं लगते, सारे अंदर रहते हैं, कुछ काटने और निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्लड लॉस मिनिमल होता है, खून का दौरा जो है वो खून का बहाव वो रोका नहीं जाता सर्जरी के दौरान। और जो है जो रिसेंटली जो बहुत सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी साबित हुए वो कंप्यूटर असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट है, जिसमें कंप्यूटर नेविगेशन की मदद ली जाती है ताकि जो घुटने के कंपोनेंट हैं जिनको हमें प्रत्यारोपित करना है अंदर, उनकी पोजीशनिंग बेहतर से बेहतर हो, जिससे जो ह्यूमन एरर होता है, क्योंकि हमारी जो आँख होती है वो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री में शायद डिफरेंस नहीं कर पाती, उस ह्यूमन एरर को एलिमिनेट किया जा सके ताकि हमारा कंपोनेंट प्लेसमेंट एकदम एक्यूरेट हो, जिससे कि हमारा घुटना लंबा से लंबा चल सके। तो बाकी ज़्यादा जानने के लिए, नी रिप्लेसमेंट के बारे में जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।